हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने गोलैंग एप्लीकेशन को और डीपर जो है वो कितना मतलब स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लाइक लास्ट वीडियो के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरेंट चाइल्ड राउटिंग कंट्रोलर के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, ईएनवी के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दी थी। बट आज मैंने कुछ नए फोल्डर्स जो हैं वो ऐड ऑन किए हैं, लाइक ऑथ एंड उसके बाद डेटाबेस एंड उसके बाद हेल्पर। तो ये 3-4 फोल्डर जो हैं मैंने यहाँ पे अभी न्यू इंक्लूड किए हैं। हेल्पर फोल्डर का आप वहाँ पे यूज़फुल आ सकता है, जैसे कि आप मान लो कोई कॉमन फंक्शन है, लाइक दो नंबर का जो है वो सम रिटर्न करता है, तो वो आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। रीयूजेबल जो फंक्शंस होते हैं वो आप हेल्पर के अंदर रख सकते हो। लाइक अगर आप लोगों को कोई मेल सेंड करना है किसी यूज़र को, तो आप वो फंक्शन जो है वो कॉमन फंक्शन होगा, ठीक है। आप लोग हो सकता है यूज़र को भी कर रहे हो सकता है एडमिन को भी किसी जगह पे जो है आप मेल जो है वो सेंड कर रहे हो, तो आपको वो हेल्पर के अंदर रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो डेटा बेसिस के अंदर अभी हमें पता चल जाएगा कि डेटा बेसिस के अंदर क्या रखेंगे, हम डीबी कनेक्शन रखेंगे, डीबी को कॉल रखेंगे, बाकी जो भी डेटा डीबी के रिलेटेड रहेगा वो हम किसके अंदर रखेंगे, डेटाबेस के अंदर रखेंगे। एंड उसके बाद आता है ऑथ। ऑथ के अंदर हम क्या रखेंगे, ऑथ के अंदर बेसिकली आएगी हमारी JWT टोकन। जो भी आपने लाइक अगर यूज़र लॉगिन करता है तो वेरिफिकेशन जो भी प्रोसेस रखना है तो आप किस में रख सकते हो, ऑथ में रख सकते हो। एक और फोल्डर जो है मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा जिसका नाम रहेगा मॉडल्स, जहाँ आप इसको टाइप दे सकते हो टाइप्स, ठीक है। तो ये मॉडल्स या फिर टाइप कोई भी, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है, लाइक यहाँ पे मैं बनाता हूँ मॉडल, एक मिनट गाइस, मॉडल मैं यहाँ पे जैसे बनाता हूँ यूजर डॉट गो, तो ये यूजर जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैकेज लिख देता हूँ मॉडल्स, उसके बाद मैं लाइक स्ट्रक्ट बनाता हूँ यूजर का, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे ना करके टाइप्स यूजर एंड उसके बाद स्ट्रक्ट। यूजर के अंदर कौन कौन से फील्ड रहेंगे, नेम एंड उसके बाद उसका ईमेल। तो ये जो दोनों फील्ड हैं ये यूजर के हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपके मान लो यूजर, प्रोडक्ट और बहुत सारे जो आपके एंटिटीज हैं जो आपके एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर होने आएंगी, जब आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप उसके जो स्ट्रक्चर होंगे आप मॉडल फोल्डर या फिर टाइप फोल्डर के अंदर आप रख सकते हैं, ठीक है। उसको आपको मतलब उससे आपको क्या रहेगा, एक पहचान रहेगी कि मेरे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ही जगह पे पड़े हैं, मैंने वहाँ पे जाना है एंड स्पेसिफिक जो एंटिटी के लिए मैं स्ट्रक्चर को एडिट करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम इसको देंगे कि जो हम फ्रंट एंड से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे वो कौन सी होगी, लाइक मतलब कौन से नेम से जो है हम वो वैल्यू फेच करेंगे। तो मैं इसको जेसन देता हूँ, नेम स्मॉल में, और उसके बाद बीसन। हम इसमें मोंगो डीबी है जो वो यूज़ करेंगे, तो बीसन भी मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि जो मोंगो डीबी है वो बाइनरी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता है, बाइनरी में जो अपना डेटा सेट है वो बनाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बीसन ले रहा हूँ। ये बीसन किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो सेम मैं ईमेल के लिए भी इसको लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ ईमेल, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूज़र का स्ट्रक्ट हो गया, जो हम डेटाबेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर कराएंगे वो, एंड जो एपीआई के अंदर हम डेटा कंज्यूम करेंगे वो। तो एपीआई के अंदर डेटा आएगा ऐसे, नेम एंड ईमेल। अगर आप यहाँ पे नेम 1 एंड ईमेल 1 से स्टोर करवाना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, तो आप इसको ऐसे भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं दोनों को सेम रखता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड इस स्ट्रक्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो अभी ये लास्ट मैंने वीडियो में आप लोगों को एक एपीआई जो था वो बनाया था कि पेरेंट राउटिंग एंड चाइल्ड राउटिंग को यूज़ करके हम एक एपीआई को कैसे बना सकते हैं। मतलब वो मैंने लास्ट वीडियो में पूरा आप लोगों को एंड टू एंड बता दिया था, एंड उसके साथ आप लोगों को कोड भी है जो वो शेयर किया था। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो देख लिया होगा, ठीक है। तो अभी हम उस मॉडल को कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लाइक यूज़र। ये बिल्कुल न्यू ऑब्जेक्ट है, मॉडल्स डॉट यूज़र। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मान लो जो भी डेटा हमारे पास आएगा,
लाइक कौन सा डेटा जो फ्रंट एंड से डेटा हमारे पास रिटर्न में आएगा, तो हम उसको कैसे बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी डॉट बाइंड जेसन, बाइंड जेसन। अब ये जेसन क्या लेता है, ये ऑब्जेक्ट लेता है, अभी किसको आपने बाइंड करना है, तो हम इसका रेफरेंस जो है इसके अंदर पास कर देंगे कि जो भी तुम्हारे पास आए उसको आप किसके अंदर पास करना है, यूज़र के अंदर जो है वो पास कर देना, ठीक है। तो ये एक चीज़ को रिटर्न करता है, वो कौन सी चीज़ है, ये एक एरर को जो है रिटर्न करता है। हम चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए ये एक चीज़ को रिटर्न करता है एरर। अगर एरर आया तो यहाँ पे हम उसको गेट कर लेंगे एंड उसको लॉग करवा लेंगे, लाइक fmt डॉट println, यहाँ पे लिख देंगे कांट बाइंड डेटा एंड उसके बाद यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे अब बाइंड नहीं हुआ तो उसका एरर तो रिटर्न करवा दिया, तो अब मान लो कि वो बाइंड हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएगा डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर करवाएं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमें पहले डीबी कॉल भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इनिट फंक्शन का भी मैं कॉल मतलब यूज़ करूँगा कि इनिट फंक्शन है जो वो कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि इनिट फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग जो मेरी प्लेलिस्ट है गोलैंग बेसिक्स की, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने वेल डिफाइंड किया हुआ है इनिट फंक्शन को विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनेक्ट db.go। तो हमने ये फाइल बना ली, आप कोई भी नाम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन दे देता हूँ, क्या फंक्शन देना है, हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है, किसको कनेक्ट करना है, मोंगोडीबी को, कनेक्ट डीबी। उसके बाद हम इसके अंदर, अब इसके अंदर कोई पैरामीटर देने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें क्या है कि इसको सिर्फ कॉल करना है, हमें इसके अंदर कुछ पास नहीं करना है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक बारी पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये क्या है, मोंगोडीबी का हमने सारी चीज़ों को ले लिया, हमने लाइब्रेरीज जो हैं वो भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि गोमोट आईडी जो कमांड है वो रन करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स क्या हैं अभी हमारे पास लोकली नहीं एग्जिस्ट करते। तो इसको लोकली एग्जिस्ट करवाने के लिए क्या रन करना पड़ेगा, गो मोड वेंडर। तो हमने गो मोड वेंडर कमांड को रन कर दिया, अब ये सारे पैकेजेस क्या आ गए, लोकल आ गए हैं। तो ये मोंगोडीबी के पैकेज जो हमने यूज़ किए हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्लाइंट को, जो ये मोंगोडीबी क्लाइंट आ रहा है, मैं पहले एक बार आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये कैसे किया। हमने क्या किया, मोंगोडीबी का एक न्यू क्लाइंट बनाया जिसके अंदर वो कुछ ऑप्शन पैरामीटर्स थे कि वो एक्सेप्ट कर रहा था क्या, एक तो यूआरआई जिसके साथ कनेक्ट करना है, तो मेरे सिस्टम पे क्या है, लोकल होस्ट पे कनेक्ट करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे जो मोंगोडीबी है वो लोकल होस्ट पे पड़ा, मैं अभी कोई सर्वर वाला मोंगोडीबी नहीं यूज कर रहा। तो अभी लोकल वाले को मैंने कनेक्ट किया, अगर कनेक्ट करते दौरान कोई एरर आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एरर जो है वो रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न एरर। तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा एरर, जो कि रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है जो वो न्यू वेरिएबल है, ये हर बारी क्या करेगा, 60 सेकंड अगर कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई तो ये हमें बता देगा कि भाई आपका डेटाबेस जो है वो बंद पड़ा है, या कुछ भी एरर जो है वो थ्रो कर देगा। अदरवाइज ये हर 60 सेकंड में चेक करता रहेगा कि डेटाबेस कनेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न हुआ, उसके साथ हमने कनेक्टिविटी बनाई, अगर कनेक्टिविटी हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज ये एरर रिटर्न कर देगा। एरर को हमने यहाँ पे फिर मतलब चेक किया है, उसको हम यहाँ पे फिर रिटर्न करवा देते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को भी और हमारे क्लाइंट एंड उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे एंड उसके बाद लिख देता हूँ ऐसे, क्योंकि हमें मल्टीपल पैरामीटर जो हैं यहाँ पे रिटर्न करवाने हैं। तो अभी क्या है, मैं इस एरर को चेंज कर देता हूँ, लाइक ऐसे। क्यों, इसका मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। हमने क्या चीज़ें रिटर्न करवानी है पहले आप देखें, हमने क्लाइंट भी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए, एंड उसके बाद और क्या चाहिए,
बाकी चीज़ें तो हमारे पास मतलब जो यूज़फुल है हमने वो चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करवा ली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इसीलिए कि अगर मान लो कि हमें कैंसिल फंक्शन है जो वो कॉल करना पड़ जाए, क्लोज फंक्शन है जो वो क्लोज करना पड़ जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न करवाया। अगर आप लोग इसको मैंडेटरी नहीं समझते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे मोंगोडीबी का कनेक्शन जो है वो यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है। एंड उसके बाद अभी हम एक और फंक्शन लिखते हैं इंसर्ट का, ठीक है। इंसर्ट डेटा, इसके अंदर हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अब ये डेटा इंसर्ट करेगा तो इसको हम बोल देते हैं कि आपके पास कोई डेटा आएगा जो कि इंटरफेस टाइप का होगा, ठीक है। अब इसके पास क्या है, अब डीबी कनेक्शन भी तो हमें पास करना पड़ेगा। अब डीबी कनेक्शन नहीं होगा तो ये कैसे करेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर क्या है, हम अपना कनेक्शन जो है वो स्टोर करवा लेंगे। तो उसको करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ग्लोबल वेरिएबल जो है वो लूँगा, किस टाइप का, वेर क्लाइंट। क्लाइंट हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, ठीक है, मोंगो डॉट उसके बाद क्लाइंट। तो ये है ग्लोबल वेरिएबल जिसके अंदर हम डीबी का कनेक्शन जो है वो स्टोर करवाएंगे। अब ये तो हो गया स्टोरेज जो हमने कनेक्शन स्टोर करवाया। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में जब स्टोर कर ले तो विद इन दी एप्लीकेशन हम उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, कुछ पास करने की नीड नहीं है, हम सिर्फ डेटा जो है वो पास करेंगे। अब आती है मोंगोडीबी की क्वेरी हम कैसे लगाएं। तो उससे पहले क्या है कि हमें ये उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई आप कौन सा डेटाबेस जो है वो चूज करोगे, कौन सा जो कलेक्शन है उसके अंदर डेटा डालना चाहते हो। तो उसके लिए क्या है, हम क्लाइंट का यूज़ करके उसके इंटरनल फंक्शंस कॉल करेंगे, लाइक डेटाबेस। हम यहाँ पे उसको क्या स्पेसिफाई करवाएंगे, मैं यहाँ पे env से ले लेता हूँ ये डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो URL लिया था वो भी किससे आ रहा था, env से आ रहा था। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस और कलेक्शन भी जो है वो किससे लेंगे, env से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटाबेस एंड उसके बाद कौन सी कलेक्शन है, कलेक्शन। तो इसके अंदर भी हम क्या लिख देते हैं, कलेक्शन। तो हम दोनों चीज़ें किस में स्पेसिफाई करेंगे, हमारी env में। तो अभी स्पेसिफाई भी कर देते हैं env एंड इसके अंदर हम डेटाबेस के अंदर हम मान लो हमने स्ट्रक्चर रख दिया डेटाबेस का नाम, एंड जो कलेक्शन है उसका नाम क्या रखेंगे, यूज़र, ठीक है। तो क्योंकि यूज़र का डेटा है तो हम यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग ही कलेक्शन का नाम रख देते हैं ताकि हमें कुछ देखने मतलब कंफ्यूजन ना हो किसी चीज़ में। डेटाबेस इसीलिए स्ट्रक्चर रखा है क्योंकि हम जो कोर्स ये कर रहे हैं, मतलब ये वीडियो जिसके रिगार्डिंग बना रहे हैं वो हम ऐसे ही बना रहे हैं कि हम अपनी गो एप्लीकेशन को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका नाम स्ट्रक्चर रख दिया। तो अभी हमने डेटाबेस वगैरह लगा दिया, ठीक है। अभी कनेक्ट डेटाबेस कहाँ गया, ये रहा। तो अभी डेटाबेस के साथ हमने कनेक्शन बना लिया। तो ये एक चीज़ को रिटर्न करता है, वो क्या है, आपका यूज मतलब कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन ये रिटर्न करता है एक वेरिएबल जिसके अंदर अब ये पता चल चुका है कि कौन सा डेटाबेस है और कौन सा कलेक्शन है। तो यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, हम उसी के मतलब इस वेरिएबल को, ये एक कलेक्शन है, इस वेरिएबल को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। इंसर्ट वन क्या कंज्यूम करता है हमको देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है वो कंज्यूम करता है, कॉन्टेक्स्ट के साथ आपने कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा विद ऑप्शनल पैरामीटर। ये ऑप्शनल पैरामीटर ऑप्शंस होते हैं, आपने करना है तो कर ले, नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे पास कर दिया एंड जो हमने यहाँ पे डेटा लिया था वो भी हम क्या कर देते हैं, पास करते हैं, मतलब यूज़र का डेटा है जहाँ पे पास कर दिया। अब ये क्या रिटर्न करता है, ये दो चीज़ें रिटर्न करता है। अब अगर डेटाबेस जो डेटा है हमने पास किया था वो इंसर्ट हो चुका है तो वो एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर एरर आ गया तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं एंड यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं एरर। एंड उसके बाद अदरवाइज क्या है कि हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, किसको, println रिजल्ट डॉट
इंटरफेस को ही हम प्रिंट कर, मतलब जो भी इंसर्ट आईडी है उसको प्रिंट करवा लिया कि भी जो MongoDB ऑटोमेटिक हमारी आईडी क्रिएट करेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न टाइप है जो यहाँ पे नहीं दिया। हम यहाँ पे क्या देते हैं, एरर रिटर्न टाइप दे देते हैं कि एरर जो होगा ये एक रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा, निल रिटर्न स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट फंक्शन भी हो गया, हमारी एपीआई के अंदर भी चेंजेस हो चुके हैं। अब आती है मेन फंक्शन में इनिट को कॉल करने की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिट फंक्शन इनिट। अब इनिट फंक्शन में आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इनिट फंक्शन जब भी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो मेन फंक्शन से रन होने से पहले ये इनिट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ये चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेटाबेस डॉट कनेक्ट डेटाबेस। तो ये क्या कहाँ पे लेके जाता है, इस पे लेके जाता है। अब ये कितने पैरामीटर रिटर्न कर रहा है, 3 पैरामीटर है जो ये रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, 3 पैरामीटर ही लेंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, पहला क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं, इस फाइल को इधर ही ले आते हैं ताकि हमें कोई दूर ना जाना पड़े, ठीक है। पहले में क्या है, क्लाइंट है, दूसरे में कॉन्टेक्स्ट है, तीसरे में एरर। क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट, इसको हम CTX लिख लें एंड उसके बाद एरर। तो ये 3 चीज़ें रिटर्न कर रहा था। अब हमने ग्लोबल क्लाइंट का वेरिएबल बनाया हुआ था, तो डेटाबेस डॉट क्लाइंट इक्वल टू क्लाइंट। तो इसके अंदर हमने क्लाइंट जो है वो पास कर दिया। CTX की अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अभी रहने देते हैं। एंड उसके बाद हम एरर को चेक कर लेते हैं। अगर एरर आया तो हम क्या करवा देते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन होने का मौका ही नहीं देंगे, पैनिक करवा देते हैं, ठीक है। DB इज नॉट रनिंग। तो हमने इसको एक एरर रिटर्न करा दिया कि DB जो है आपका चल नहीं रहा, आप DB चेक कर सकते हो। तो ये कनेक्टिविटी हो गई है। अब हमारा एक चीज़ रह चुकी है कि अभी हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट, मतलब डेटाबेस इंसर्ट फंक्शन जो है वो बना तो लिया, उसको कॉल तो नहीं किया। तो हम यहाँ पे डेटाबेस पैकेज को ले लेंगे एंड उसके बाद इंसर्ट डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, इस यूज़र को पास कर देंगे। पास करने के बाद अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, एक एरर जो था वो रिटर्न आ रहा था, ठीक है। रिटर्न आने के बाद यहाँ पे हम एरर को चेक कर लेते हैं। अगर एरर निल नहीं है तो C.json जो है यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। अब ये कोड स्टेटस लेता है, कोड स्टेटस भी जो है HTTP पैकेज के अंदर है, लाइक इंटरनल सर्वर एरर। तो यहाँ पे हमने इंटरनल सर्वर एरर के साथ एक मैसेज जो है यहाँ पे दे दिया है कि एरर अकर्ड, अगर डेटाबेस के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो क्रिएट नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज अगर रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो गया है तो हम उसको क्या बताएंगे कि आपका जो कोड है वो ओके है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस ओके एंड उसके बाद मैसेज क्या देंगे उसको, सक्सेस। तो ये तो हो गया, अभी यहाँ भी हमने एपीआई का रिस्पॉन्स सेट कर दिया। अब अगर आप लोगों को याद हो, ये एपीआई हमने क्या बनाई थी, गेट मेथड से बनाई थी। तो हमें इसका मेथड भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा, मेथड पोस्ट। तो ये मेथड हमने पोस्ट कर दिया ताकि हम इसके अंदर डेटा जो है वो पास कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना जो पोस्टमैन है वो खोल लेता हूँ ताकि हम उसके अंदर अपनी एपीआई जो है वो हिट करके चेक कर सकें। तो अभी हम अपने पोस्टमैन में आ चुके हैं एंड मैंने एपीआई यहाँ पे है जो लिख चुका हूँ, लोकल होस्ट 8000 के पास वर्जनिंग क्या है, हमारी V1 है जो हमने ENV में दी थी। उसके बाद उसका पेरेंट राउटिंग किस पेरेंट से वो रिलेट करता है, मतलब यूज़र से रिलेट करता है, देन वो किस पाथ पे हिट होने वाला है। पोस्ट का मेथड हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। नेम एंड ईमेल जो हमने वो 2 वैल्यूज़ अभी मॉडल के अंदर लिखी थी वो हमने यहाँ पे लिख चुका हूँ उसके अंदर डेटा, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन। उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा चेंज किया है। वो क्या किया है, इनिट फंक्शन के अंदर मैंने जो ENV वेरिएबल्स है वो पहले अपलोड करा लिया। अब आप पूछेंगे उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अगर आप जब MongoDB के कनेक्टिविटी कर रहे होंगे, इस फंक्शन को हिट कर रहे होंगे, तो ये मेन फंक्शन से पहले रन हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, एक ENV वेरिएबल यहाँ पे पास हो रहा है, वो क्या है, DB होस्ट, जो कि हमने ENV के अंदर दे रखा है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे हमने दे रखा है लोकल होस्ट का डीबी है 27017 पर, उसका क्या है पोर्ट है। तो ये था। उसके बाद हमने इसी कारण से env वेरिएबल को हमने क्या करना पड़ा, पहले अपलोड कराना पड़ा, मतलब पहले लोड जो है वो करवाना पड़ा। अब एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं main.go। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली रन कर चुकी है। अब क्या करते हैं, पोस्टमैन पे आके इसको हिट करते हैं एंड ये इसने मैसेज रिटर्न कर दिया सक्सेस। तो अभी देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर ये रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। मोंगो sh हम यहाँ पे शेल के अंदर आ चुके हैं। शो डीबीज, ये सारे डीबीज उसने आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो हमने कौन सा बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। हमने उसको क्या बोलना है, यूज स्ट्रक्चर। तो ये वो वाला डीबी के अंदर शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, शो कलेक्शंस। तो हमने यहाँ पे उसको कलेक्शंस बोल दी भी, शो कर दो। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे db डॉट यूजर्स, उसके बाद फाइन। तो हमने यही डेटा पास किया था एंड वही हमारे पास आया है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, email@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, email@gmail.com। आशा करता हूँ आप लोगों को जो स्ट्रक्चरल वीडियो है कि अपनी गोलैंक के एप्लीकेशन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं वो समझ आ चुका होगा। ये जो कोड है ये मैं गिटहब पे आप लोगों के लिए पुश कर दूंगा ताकि आप लोग इस कोड को इजीली एक्सेस कर पाएँ एंड अपनी एप्लीकेशन को भी ऐसे मॉडिफाई कर पाएँ। आशा करता हूँ आप लोगों को हर एक फोल्डर के रिगार्डिंग जो भी है इंफॉर्मेटिव चीज़ें वो पता चल चुकी होंगी। अगर फिर भी आप लोगों का इन फ्यूचर कोई भी डाउट आ सकता है, देखो डाउट है वो कभी भी आ सकता है, तो आप लोग सिर्फ एक आप लोगों का एक छोटा सा काम रहेगा, आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएंगे गाइस, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, उससे भी एक थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी फैमिली जो है वो बड़ी हो रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री राम।